अपने आप को बहुत परेशान हो गए हैं। और गुरुवाणी ने साफ कह दिया है कि नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जो नाम आधार। तो नाम को आधार इसने किया, जीवन में जिसने प्रभु को बसाया वो सुखी हो जाता है और उसका चार चांद लग जाती है। वो संसार में तो कोई भी नहीं रह सकता है, संसार में से सबको ही जाना होता है, लेकिन जाने में अंतर इतना होता है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधिए जात जंजीर। संसार में जो आया है जाना निश्चित ही है, लेकिन एक स्वयं विमान पे बैठ के जाता है, स्वयं भगवान नारायण लेने के लिए आते हैं और एक यमदूत लेके जाता है। उसको बड़ा कष्ट होता है ले जाते समय। इसलिए हे प्रभु से प्रार्थना करो, हे भगवान जब भी मैं जाऊं तो मुझे आपका साक्षात दर्शन हो और हमें आपके विमान में बैठ करके जाऊं। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप अपने आत्मा को, अपने मन को परमात्मा में समर्पित करते रहेंगे। तो बाकी जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसे कोई काट नहीं सकता है। काट सकता है? अच्छा बताए, काट सकता है प्रारब्ध का? जी आपने भी सही बोले, नहीं काट सकता है। और लेकिन ये है कि उसको काट भी सकता है, दोनों बात है। अब कौन काट सकता है? गुरुदेव तो काटते ही नाम काटेगा, लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके प्रारब्ध में यदि लिखना है कि आपको बनना है जज, आपको ज्योतिष ने बता दिया और आपने जैसो उस प्रकार से पुरुषार्थ नहीं किए हैं, उसमें आपने परिश्रम नहीं, कर्म नहीं किए हैं, तो आपका प्रारब्ध रुक सकता है वहां पर। इसलिए दो चीजें हैं, एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध भाग्य को कहते हैं और पुरुषार्थ कर्म को कहते हैं। तो दोनों को मिलान करना पड़ेगा आपको, पुरुषार्थ भी करनी होगी और प्रारब्ध में भी होगा, लिखा होगा तो होगा। यदि प्रारब्ध में है और पुरुषार्थ आप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कट भी जाएगा। इसलिए ये बात को ध्यान रखो कि भाग्य में लिखा हुआ चीज पर निर्भर मत रहना है, क्योंकि आपको कर्म भी करना ही पड़ेगा। उसके लिए सत्कर्म करेंगे तो ईश्वर आपका साथ देगा। आलसी आदमी के साथ भगवान भी नहीं देते हैं। देव देव आलसी पुकारा, जो करेंगे भगवान करेंगे, वो तो अच्छी बात है, जो करेंगे भगवान करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। आगे जब बढ़ेंगे तो प्रभु आपको आपके साथ देंगे। आपके एक कदम आप आगे चलेंगे तो बाकी कदम परमात्मा के आपको लेकर आएंगे आपके सामने, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। सिमरन के लिए है तो आपको रोज जो है सो, यदि हमारे महापुरुष कहते हैं कि 1 घंटा करो, 1.25 घंटा करो, नहीं यदि कर पा रहे हैं तो आप कम से कम आधा घंटा का सिमरन का समय निकाल लो, 20 मिनट का निकाल लो, 10 मिनट का निकाल लो। और सिमरन बिल्कुल आप नहीं करेंगे तो बताइए कि आपके जीवन में प्रकाश होगा? क्या प्रभु से मुलाकात होगी? नहीं होगी। आप ये ध्यान रखो मन में कि जो चीजें जरूरी है वो किया करो, जो चीज जरूरी है वो किया करो। भोजन करना जरूरी है ना, करते हो ना, लेकिन भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि भजन को सोचते हैं कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन काम नहीं चल रहा है। हमारी आत्मा को खुराक नहीं मिल रही है, शरीर को मिल रहा है, शरीर हमारा बलवान हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, लेकिन आत्मा हमारी कमजोर हो रही है। तो आत्मा का जो खुराक है वो क्या है? सिमरन। और मन और शरीर का खुराक है भोजन। तो दोनों को दिया करो। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आप उनका न करो। यदि कोई आदमी आपको ठग रहा है तो आप उनको न ठगो। कोई आदमी आपके साथ जैसो दुख दे रहा है आपको तो आप उनको मत दो। बदले की भावना को जीवन में ना लाया करो। यदि बदले की भावना आप करोगे तो गुरु महाराज तक नहीं पहुंच पाओगे। ये सत्य है, परम सत्य है। कोई आपकी निंदा करता है, आप उसकी निंदा मत करो। यही एक गुरुमुखों की पहचान है। और जिसने ऐसा किया, मीरा जी को कष्ट कितना दिया लोगों ने, उनका देवर ही दे दिया था, राणा ही दे दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया, सागर में सरिता समाने लगी। भगवान कृष्ण जी ने पूछा, हे मीरा क्या मैं इसे दंड दे दूं? तुम्हें बहुत कष्ट दिया है इसने, मैं सोचता हूँ मैं इसको पत्थर बना दूं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्रभु ने क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह ज्ञानता में जी रहे थे और मैं तो ज्ञानी हूँ ना, इसलिए इनको माफ कर दीजिए। तो उसने गणेश भगवान कृष्ण ने माफ किया, दंड नहीं दिया। मैं तो दंड का अधिकारी था। वो कहने के लिए होता है सच्चा गुरुमुख की पहचान। जो सच्चा गुरुमुख हो जाता है वो बदले की भावना को त्याग कर देता है। वो उसके रोम रोम प्रभु का वास होता है।
इसलिए हमें ये भी सोचना है, मान से अपमान से ऊपर उठ करके प्रभु की भक्ति और साधना करनी है और अपने आप को जानना है और बदले की भावना को त्याग करते हुए सेवा में और सिमरन में लग जाओ मन वचन कर्म से। ये जीवन का सत्य है। एक महात्मा जी गंगा स्नान कर रहे थे, वो एक बिच्छू डूब रहा था, तो बिच्छू को उन्होंने हाथ में लेकर के बचाने के लिए कोशिश किया तो डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा फिर उन्होंने लिया, फिर डंक मार दिया और उनका हाथ सूजन हो गया था, हाथ में दर्द तेज हो गया। उन्होंने सोचा मन में कि ये अपनी स्वभाव से लाचार है, मैं अपने स्वभाव से लाचार हूँ। फिर तीसरी बार लेकर के उनको निकाल दिया, उनका प्राण तो बच गया। उनके शिष्य कहता है गुरु जी आपको उन्होंने 2 बार डंक मार दिया, आप उसे छोड़ देते न, क्या हो, क्यों ऐसे किया, आपने कष्ट लिए अपने ऊपर ले लिए। तो महाराज जी ने बोले गुरुदेव जी ने कि ऐसा है वत्स, वो जो है उसके पास अज्ञानता था, मुझे ज्ञान है। वो सोच रहा था कि मैं बचा रहा हूँ तो मुझे वो और मार रहे हैं, तो उसके इतना ज्ञान था, लेकिन मुझे पता था ना कि मैं उसको बचा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया और मैंने बचा दिया। उसकी सोच अलग थी, मेरी अलग थी। तो इसलिए वो अपना जो सोच है यदि हम पावन रखेंगे, पवित्र रखेंगे, दया भाव रखेंगे, तो ईश्वर हमें हर प्रकार से आनंद में करते हुए, भक्ति में करते हुए हर प्रकार से हमें परिपूर्ण कर देंगे। भगवान क्या देखते हैं? भगवान आप कुछ नहीं देखते, केवल आपके भगवान देखते हैं आपके भाव को। क्या देखते हैं? आपके भाव को। तो यहाँ कहते हैं भोला भाव मिले रघुराई, भगवान मिलते हैं भोलेपन से, आपके भाव को देखते हैं और भाव में भगवान बसते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो भी भजेगा उनका बेड़ा पार है।